डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल जन्म शताब्दी मनाने के लिए हम सब सर्व समाज के साथ में यह मंच पर एकत्रित हुए हैं। बालाजी सर्व समाज जन सेवक टीम के द्वारा आए हुए सभी ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी माता बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमें एहसान है इस महापुरुष का जिन्होंने हमें जीने का हक दिया। हमें एहसान है इस महापुरुष का जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें एक साथ बैठने का अधिकार दिया। ऐसे महापुरुष के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू गांव में हुआ था। 1891 का समय ऐसा विकट परिस्थितियों का समय था कि हर आदमी को एक तरह से बराबरी का हक नहीं था, जीने का अधिकार नहीं था, सुविधाओं का अभाव था। कुछ समूहों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, बाकी अधिकांश जाति समूह को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। 14 अप्रैल 1891 में इस महापुरुष का मध्य प्रदेश में इंदौर में महू गांव में इनका एक जन्म हुआ और कहते हैं कि ये 14वीं संतान थी अपने माता पिता की। 14वीं संतान माता पिता की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और जब ये 5-6 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत भी हो गया। अब सोचिए कि छोटे से बच्चे को माँ छोड़कर चले जाए और उस माँ का प्यार उस बच्चे को नहीं मिले, उस बच्चे के साथ कितना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि आज वो भारत रत्न के नाम से सम्मानित हुआ और भारत देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसके माध्यम से हमें सबको जीने का अधिकार मिला। जब छोटी सी अवस्था में 5-6 साल का था ये बच्चा तो अपने पिता से कहने लग गया कि पिताजी मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी पढ़ना चाहिए। उस समय पढ़ने का अधिकार एक विशेष वर्ग को ही था, आम आदमी को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं था, घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके पिताजी रामजी सखपाल जी थे, वो भी एक सूबेदार थे। किसी से सिफारिश करवाई और इस बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया। 5 साल का बालक पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है तो उसके साथ में कितनी जातिय होती है, कितनी मुसीबत आती है, कितना संघर्ष होता है। उस बच्चे को क्लास से बाहर बैठा कर पढ़ाया जाता था क्योंकि ये इसको एक अछूत जाति से माना गया है कि साहब इसके साथ हम छू लेंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं बनी हुई थी हमारे उस समाज में। बराबरी का हक नहीं था। सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठते पढ़ते और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को मजबूरन बाहर बैठा दिया जाता कि तेरे को पढ़ना है तो यहीं बैठ के पढ़ ले, अंदर आने की जरूरत नहीं है। सोचिए अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हमें कितना क्रोध आता है। लेकिन वो बच्चा पढ़ा, पढ़ने में इतना बुद्धिमान था, इतना इंटेलिजेंट था कि हर सवाल को ये तुरंत हल कर देता था। जब गुरुजी ने इनसे पूछा कि तेरे को ये सवाल आता है कि साहब मैं ये सवाल को हल कर सकता हूँ। सब बच्चों से पूछा गया इस सवाल को कौन हल कर सकता है, तो बाबा साहब ने कहा कि साहब मैं हल कर सकता हूँ। सबसे पहले बाबा साहब ने हाथ खड़ा किया। जब बाबा साहब ये अम्बेडकर जी क्लास में बोर्ड के पास में चौक लेकर बोर्ड पर सवाल को हल करने लगे तो उस क्लास के सारे बच्चों में हड़कंप मच गया कि ये क्लास हमारे बोर्ड को टच कर देगा, हम पवित्र हो जाएंगे। उनके साथ में खाने के टिफिन थे, सब बच्चों ने अपना अपना टिफिन समेटा और एक साथ अलग हो गए कि ये अछूत जाति का है और हमारे को छू देगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं बनी हुई थी। बाबा साहब को इतना संघर्ष करना पड़ा उस विकट परिस्थितियों में। लेकिन कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन नहीं है। वो बाबा इतना प्रताड़ित हुआ कि सोचो उसके साथ में कितना, लेकिन उसने धैर्य रखा।
उसने ये विश्वास कर लिया कि मैं इस जाति प्रथा को, इस छुआछूत को, इस भेदभाव को मैं जरूर मिटाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बाबा साहब पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, पैसों का अभाव था, इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, लेकिन फिर भी इसने प्रयास किया। इसके बाद में जब ये पढ़ने के लिए गए तो एक रिक्शे वाले ने से हाथ दिया कि भाई मुझे बैठा चल, मुझे घर पहुंचना है। रिक्शे वाले को पता नहीं था कि अछूत जाति से है। रिक्शे वाले ने उसको बैठा लिया, बच्चा बैठ गया। जब उसने पूछा कि कौन है, कि मैं तो महू जाति से हूँ। कि महू जाति से है, तो मेरे रिक्शे में कैसे बैठ गया? मैं तेरे को रिक्शा में नहीं बैठाऊंगा। अब ऐसा है, रिक्शा तू चलाएगा, मैं बैठूंगा। वो छोटा सा बच्चा रिक्शा चलाता है, इतना भारी भरकम आदमी को, ड्राइवर को लेके वहां तक पहुंचता है। ऐसा महामानव आदमी जो आज भारत रत्न से विश्व से सम्मानित हुआ और इस देश को एक संविधान दिया, जो आज हम पढ़ने लिखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को सशक्तिकरण का अधिकार आज ये है तो बाबा साहब की है। ये देश सब बाबा साहब की है, इसलिए कि तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ। बाबा साहब के लिए कह रहा हूँ मैं दो लाइन कि तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ। हे मानव के पुजारी तुझे प्रणाम करता हूँ। हे मानव के पुजारी तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ भारत का आंगन, तेरे कर्मों से रोशन हुआ भारत का आंगन। तेरी हंसी तेरे वजूद को सलाम करता हूँ, तेरे हंसी और तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने इस देश को बहुत अमूल्य संविधान दिया। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज हमारे भारतीयों के साथ में बहुत अनैति करते थे, अत्याचार करते थे, हमारे किसानों के साथ में, हमारी माँ बहनों के साथ में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कराते थे। 12-12, 13-13 घंटे तक मजदूरी करवाते थे और उनका कोई उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में रचा कि कोई भी इंसान 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी नहीं करेगा, सबको जीने का अधिकार है। महिला, उन्होंने कहा कि मानव मानव होगा समान तभी बनेगा देश महान। मानव मानव होगा समान तभी बनेगा देश महान। हमें अपने मानव जाति के लिए सब कुछ करना चाहिए कि बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो धाड़ेगा, नहीं तो वो रोएगा। निश्चित है, आज हम शिक्षित होंगे तो संघर्ष करेंगे, संगठित बनेंगे। शिक्षा के अभाव में मनुष्य एक पशु के समान है, उसका सारा जीवन अंधकार में है। इसलिए शिक्षा से कोई बालक वंचित नहीं रहे, शिक्षा से कोई बालिका वंचित नहीं रहे, और शिक्षा ही हमारा वो गहना है जिसको कोई चोर नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई चोर नहीं सकता, और जिसको जितना खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा रूपी रत्न धन को अपने साथ में रखना चाहिए, इससे लाभान्वित होना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए कि बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो। हमारी बुद्धि का विकास कब होगा? जब हम शिक्षित होंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हमें मानव की सहभागिता देंगे कि बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास करो। जोरदार तालियां कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हमें कोई काम हासिल नहीं हो सकता। इसलिए बालाजी श्रम समाज जन सेवक टीम एक ऐसा कार्य कर रही है इस ग्राम सरजोली में, जो सब समाज को साथ में लेकर, सब महिला पुरुषों को बराबरी का अधिकार देकर एक साथ कार्य कर रही है। ऐसे टीम को, ऐसे समाज को मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बालाजी श्रम समाज अभी 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कोविड के वजह से कई बेघर हो गए,